ओवैसी जी से पूछिए, जो ठेकेदार बन रहे हैं मुस्लिम समाज के, मुस्लिम समाज से पूछ लीजिए। वो आए थे उत्तर प्रदेश में डासना में, फर्जी गोलियां चलवाई। उनको उम्मीद थी कि मुस्लिम भाई उनका समर्थन करेंगे। दौड़ा दौड़ा कर मारा। मैडम, मैं वहीं की हूँ। बुलडोजर जरूर चलेगा और चाप के चलेगा, और हर उस व्यक्ति पर चलेगा जो देश विरोधी काम करेगा। जो उस मस्जिद में मौलवी थे, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हीं की शय पर ये पत्थर चला रहे हैं। कहाँ प्रताड़ित तो हिंदू हो रहा है, पत्थर भी हिंदू खा रहा है, ठीक है, प्रताड़ित भी हिंदू हो रहा है। देश के कई राज्यों में जिस तरीके से एक तरफ नुपुर शर्मा के बयान का विरोध किया जा रहा है और वहीं इस विरोध के चलते पत्थरबाजी जो की जा रही है, इसके लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो पत्थरबाजी हो रही है, ये देश का माहौल खराब करने का प्रयास है, ये देश को पदभ्रमित करने का प्रयास है। ये मेरे उन 135 करोड़ भाई बहनों को पदभ्रष्ट करने का प्रयास है, जो आज सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं। आज सबका साथ सबका विकास में मोदी जी की एक आवाज पर खड़े हो जाते हैं। आप देखिए, एक समय पर जब नमाज अदा होती है, उसके तुरंत बाद सब जगह पर सेम टाइम में महिलाएं, बच्चियां, छोटे छोटे 9 साल के 6 साल के बच्चे निकलते हैं। आप बताइए, ये पूर्व नियोजित नहीं तो क्या था? आप बताइए, उनको ठेले में ले जाकर के पत्थर इकट्ठा कर करके सर्व किया जाता है, वो क्या था? ये पूरा प्लानिंग के तहत था, और ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी। ये उत्तर प्रदेश को धू-धू करके जलाने की प्लानिंग थी। वो प्लानिंग फेल हो गई। मैं धन्यवाद करूंगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का और उत्तर प्रदेश की पुलिस का। जिस समय नरेंद्र मोदी जी, जिस समय राष्ट्रपति जी लखनऊ में उपस्थित थे, बड़ी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास कर रहे थे, उस समय पर ये पत्थरबाजी, इस प्रकार की घटना बढ़ाई गई। कानपुर की घटना उसी समय पे हुई, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। आज अगर योगी सरकार की तरफ से बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है, तो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं मुसलमानों को टारगेट करके राजनीति की जा रही है, मुसलमानों को सताया जा रहा है। देखिए, ओवैसी जी से पूछिए, ये देश 135 करोड़ उन भारतीयों का है जो यहाँ के नागरिक हैं। उनके कहने से भारत का मुसलमान नहीं चलने वाला है। भारत का मुसलमान जानता है क्या सही है और क्या गलत है। वो जो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, जो अपना वो जो ठेकेदार बन रहे हैं मुस्लिम समाज के, मुस्लिम समाज से पूछ लीजिए। वो आए थे उत्तर प्रदेश में डासना में, फर्जी गोलियां चलवाई। उनको उम्मीद थी कि मुस्लिम भाई उनका समर्थन करेंगे। दौड़ा दौड़ा कर मारा। मैडम, मैं वहीं की हूँ। मैं हापुड़ जिले से तारुफ करती हूँ। एक भी मुस्लिम भाई सड़क पर नहीं उतरा। इस प्रकार की घटनाएं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, नुपुर शर्मा के बयान पर तो आप पत्थरबाजी कर रहे हैं। ओवैसी जब हिंदू देवी देवताओं के लिए अनाप शनाप बोलते हैं, तो आप क्यों नहीं आते हैं सड़कों पर? तो इस प्रकार की बातें जो हो रही हैं, वो देश का माहौल खराब करने के लिए हो रही हैं। देश आज विकास की चौथी पगडंडी पर दौड़ रहा है। हम मंगल तक जा रहे हैं, हम ब्रिक्स में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम सार्क में, हम नाटो में, हम हर प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय बड़े बड़े मंचों पर आज भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज भारत का डंका चहुं दिशाओं में बज रहा है। हम ऑपरेशन गंगा के तहत अपने देश के भारतीयों को, बेटे बेटियों को यूक्रेन से लेकर के आए, और अन्य देशों की हमने मदद की। हमने ऑपरेशन मैत्री संधि के तहत हमने कोरोना की वैक्सीन विदेशों को भेजी और निःशुल्क भेजी, और अपने देश में भी निःशुल्क लगवाई। आज देश देख रहा है, आज ये विश्व देख रहा है कि भारत महाशक्ति बनने जा रहा है। ये चीज़ लोगों को हजम नहीं हो रही है। आप देखिए, आप इस बात से उदाहरण समझिए। अमेरिका अगर किसी देश से संधि करता है, अगर किसी देश को लोन देता है, तो बदले में क्या देता है? अपने हथियार देता है। और अगर हम किसी देश से संधि करते हैं, हम अगर किसी देश को लोन देते हैं, तो हम बदले में क्या देते हैं? हम दवाई देते हैं, हम राशन देते हैं। प्रदेश में पत्थरबाजों के ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो बुलडोजर को लेकर तो सवाल उठाते हैं, पर पीएफआई, आईसा और तमाम ऐसे संगठन जो देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर कोई टिप्पणी नहीं करते? देखिए, जो बुलडोजर है, बुलडोजर एक उदाहरण है अनुशासन का। बुलडोजर एक व्यवस्था है कि कैसे कानून चलाया जाता है किसी प्रदेश में। आप बताइए, बुलडोजर जो चला है अब तक, क्या किसी मजलूम पर चला? क्या किसी भले व्यक्ति पर चला? बुलडोजर जरूर चलेगा और चाप के चलेगा, और हर उस व्यक्ति पर चलेगा जो देश विरोधी काम करेगा, जो आक्रांता है, जो अनुशासनहीनता करता है, जो उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ता है। और अभी तक तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में चल रहा है, और चलेगा मामा का बुलडोजर, और जल्दी चलेगा दिल्ली में बुलडोजर, और पूरे देश में बुलडोजर चलेगा। सर, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया, बहुत बढ़िया किया जा रहा है। इनको छोड़िए, जो
मौलवी थे उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हीं की शय पर ये पत्थर चला रहे हैं, तो जो इनके आका हैं ओवैसी जैसे या और भी जो मौलवी हैं, इनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं देश में अलग अलग राज्यों में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कहाँ प्रताड़ित तो हिंदू हो रहा है, पत्थर भी हिंदू खा रहा है, ठीक है, प्रताड़ित भी हिंदू हो रहा है, ठीक है। आप कहाँ से प्रताड़ित हो रहे हैं? आपके तो ऐलान हो जाता है, आप पत्थर चलाने लगते हैं हिंदुओं के ऊपर, तो हिंदू कहाँ से? किसी हिंदू ने आज तक मंदिर से निकलने के बाद पत्थर चलाए? नहीं चलाए। तो पत्थर कौन चला रहा है? प्रताड़ित तो आप हिंदुओं को कर रहे हैं, हिंदू कहाँ किसी को प्रताड़ित कर रहा है? तो ओवैसी जी थोड़ा अपना स्टडी करें इस चीज़ पे कि आपके लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। उस मस्जिद को बुलडोजर से लेकर नुपुर शर्मा की बात पर तमाम विरोध किया जाता है, पर पीएफआई आईसा किस तरीके से संगठन जो देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है उस पर नहीं, उन पे नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं के संगठन है, उन्हीं के यहाँ से फंडिंग आ रही है, उन्हीं का विदेशों से पैसा आ रहा है, तो ये पत्थर चल रहे हैं, ठीक है। जिस दिन इन सब पे बैन लग जाएगा और हिंदू एक हो जाएगा, उस दिन किसी भी हिंदू के ऊपर पत्थर नहीं चलेगा। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली के जो शाही इमाम है जामा मस्जिद के, उन्होंने कहा असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के जो लोग हैं वो दंगा करा रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है बिना इजाजत के। देखिए, ऐसा है कि वही एक रणनीति, इसका इल्ज़ाम उसके ऊपर, उसका इल्ज़ाम इसके ऊपर, ये सब मिली हुई साजिश थी, चाहे वहाँ के इमाम हो या मौलाना हो, ये सब एक है, ठीक है। ये किस तरीके से हिंदुओं को दबाने का काम कर रहे हैं, देखिए। सर, एक और सवाल है कि जहाँ हर जगह पर जिस तरीके से पत्थरबाजों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कहा गया है कि एक्शन होगा, ममता बनर्जी ने धारा 144 लगा दी है, इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी है। तो देखिए, ऐसा है ना, ममता बनर्जी के ही लोग हैं वो लोग, ठीक है। पत्थर चलाने वाला कौन है? वो ममता बनर्जी के ही कार्यकर्ता हैं, तो ममता बनर्जी तो उन पर कोई कार्रवाई करेगी नहीं। पर हाँ, यूपी में योगी जी कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ लाठियाँ चल रही, उन जो भी पत्थरबाज थे उनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है, बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और निवेदन करता हूँ कि अभी हिंदुओं एक हो जाओ, वरना वो समय दूर नहीं कि ये सब मिलके 1990 वाला कश्मीर बनाने की पूरी साजिश में है, ठीक है। उनके पास तो 57 देश हैं, आपके पास एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। पर एक तरफ उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो साफ कह चुकी है कि कानून को हाथ में लेने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, तो क्या इन लोगों ने गलती कर दी है ऐसी चीजें करके? ठीक है, योगी जी कहते हैं बात, पर इनमें डर नहीं है। देखिए, अभी कानपुर में हिंसा हुई, उसके बावजूद भी, कार्रवाई के बावजूद भी इनकी हिम्मत हुई, इन्होंने प्रयागराज में, मुरादाबाद में, सहारनपुर में इन्होंने ये हरकतें करी, ठीक है। तो इनको डर नहीं है, क्योंकि इनको बचाने वाले, इनको पैसे देने वाले बहुत लोग हैं, तो इनको डर नहीं है। जानते हैं कि इनके घर पे बुलडोजर चल जाएगा, टूटे घर पे बुलडोजर चल जाएगा, तो इनके इतने आका हैं फंडिंग देने वाले कि वो दोबारा इनके लिए एक आलीशान घर बना देंगे। चलिए, मैं और लोगों से जानती हूँ, आप बताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार एक्शन जो ले रही है, बुलडोजर चला रही है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने दंगा फसाद किया या फिर पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की? ये देखिए, ये बहुत ही निंदनीय काम कर रहे हैं। और देखिए उन्हें सबको पता है कि योगी जी किस मानसिकता के हैं। वो हमेशा दंगल के खिलाफ बिल्कुल उनकी जो कठोर नीति है वही है। और ये चाहते हैं, इनको फंडिंग हो रही है, इनको देखिए ना, बच्चे जो 15-16 साल के बच्चे हैं उनको क्या सिखाया जा रहा है? और एक बात बताइए, इबादत गृह से निकल के आप कहते हो जी ये हमारा पूजा का स्थान है, और पूजा की इबादत करने के बाद आप पत्थरबाजी करते हो, हैं? तो ये क्या सही है? देखिए, जुम्मे की जब भी नमाज होती है उसी के बाद ये क्यों होता है? एक सोची समझी साजिश है। इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनको एक मौका मिलता है कि कोई भी मुद्दा ओबीसी। आज देखिए उन्होंने क्या करा। कहते हैं नुपुर शर्मा के लिए आज एम जो ओबीसी की पार्टी है उनके कई नेता इस साजिश में मिले। देखिए, तो कहने का मतलब यही है कि इस देश की जो ये जिनकी निंदनीय सोचें हैं उनको यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा और एक कानून के दायरे में काम करना पड़ेगा, जिससे कि ये पता चले। अब बताइए, कहते हैं जी हम हमारे यहाँ के तो नहीं है, ये बाहर से आ गए। आपके कैसे आ गए वहाँ पे? बताइए। आप कहते हैं नहीं जी वो बाहर से आए हुए। तो इनकी सोची समझी साजिश है और ये क्या चाहते हैं कि अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं। और क्यों? उनको देखिए 57 देश उनको फंडिंग करते हैं, 57 देश, क्योंकि और इनको ये पता नहीं है मोदी जी हैं। देखिए, कतर ने बोला था, कतर का उन्होंने सीधा विरोध करा, ठीक है, सीधा विरोध करा। और ये देश क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं।
ये देश योगी सरकार के एक्शन के बारे में कहेंगे, बुलडोजर चलाया जा रहा है उन तमाम लोगों के ऊपर जिन्होंने कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की। बिल्कुल, उनके ऊपर गैंगस्टर की धाराएं लगेंगी और अब आना शुरू हो गया, उनके रिजल्ट भी आने लग गए कि ऐसे ऐसे उनको पता चलेगा कि क्या होता है दंगा करना और क्या इस शांति को भंग करना क्या होता है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, एक दूसरे बैठे हुए हेमंत सोरेन, ठीक है, उन्होंने क्या कर रहा है रांची में, वो कह रहे हैं पेन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी मानसिकता के भी लोग हमारे देश में है जो कि कहते हैं कि पेन लेने की क्या जरूरत है। तो ऐसे लोग ही ऐसी सरकारें ही जो राज्य की सरकारें हैं वो देश को बर्बाद करने की तरफ ले जा रही हैं। आप मुझे बताइए, जिस तरीके से दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है, तमाम जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि विशेष धर्म को लेकर राजनीति की जा रही है, क्या सोच रहा है आपका इस पर? ये केवल नेता लोग करते हैं, ठीक है, नेताओं के अलावा कोई नहीं करता है, ठीक है। मैं भी प्रतापगढ़ जिले से हूँ, मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है, ये मेरा छोटा भाई है इरशाद है, ठीक है, हम दोनों तो साथ हैं, ठीक है। ये सब अपनी राजनीति चमकाने के लिए प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है योगी आदित्यनाथ। ये माहौल केवल जो है जो उस तरह के संगठन हैं जैसे जो उपद्रवी टाइप के लोग हैं बस उनके द्वारा की जा रही है। ये उस टाइप के नेताओं के द्वारा की जा रही है जो इसकी राजनीति नहीं चमक रही है। अच्छा, आप बताइए सर, उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ नुपुर शर्मा के बयान को लेकर विरोध होता है और दूसरी तरफ पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है। पत्थरबाजी तो हिंदू ने कभी आज तक नहीं की, कभी किसी ऐसे आज तक कहीं दशहरा मुहर्रम देख लीजिए, मुहर्रम हो या ईद हो या इनका कोई भी त्यौहार हो, आज तक कहीं पत्थरबाजी हिंदू ने नहीं की। अब पत्थरबाजी ये समाज समझ सकता है कौन करता है और क्यों करता है, माहौल बिगाड़ कौन रहा है देश का, है ना। और ये जनसंख्या नियंत्रण पे मैं बिल्कुल समर्थन नहीं देता हूँ, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण का कोई मतलब नहीं, मीनिंग नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण मतलब हम एक शादी कर रहे हैं तो 4 बच्चे 5 बच्चे पैदा कर रहे हैं, सामने वाला 4 शादी कर सकता है, क्यों भाई? अगर हम एक शादी करते हैं तो वो भी एक शादी करे। हाँ, तो उसके लिए यूसीसी आएगा ना। हाँ, तो कब आएगा? बस शुरू से होना चाहिए एक देश एक कानून। ये आज जो दंगाइयों के ऊपर योगी आदित्यनाथ की सरकार कार्रवाई कर रही है, क्या कहें? नहीं, कुछ हद तक ठीक भी है और ने अनावश्यक जमीन अतिक्रमण कर रखा है, ये भी ठीक नहीं है। तो वो तो अनावश्यक जो अधिक अतिक्रमण है वही तोड़ा जा रहा है, बाकी उनको तो नहीं तोड़ा जा रहा, तो वो ठीक ही है। चलिए, मैं और लोगों से जानती हूँ। सर, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की, आज उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, प्रशासन है, एक्शन ले रहा है, कार्रवाई की जा रही है उन लोगों के ऊपर, बुलडोजर चलाया जा रहा है। मैम, बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये बहुत सही बात हो रही है मैम। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है बुलडोजर। मैम, गलत बोल रहे हैं वो, बिल्कुल गलत कह रहे हैं मैम, बिल्कुल गलत।